हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए टॉपिक हैव टू। हम देखते हैं कई सेंटेंसों में, कई जो हम सुनते हैं या देखते हैं, कई भी रीड करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कहीं जो है सेंटेंसों में हैव टू कम यूज़ किया होता है। हैव टू का मतलब क्या होता है? जब हमें कोई काम जो है करना पड़ता है। जब हम कहें कि हमें डेली जो है ऑफिस जाना पड़ता है, हमें डेली खाना बनाना पड़ता है, हमें डेली जो है स्टडी करनी पड़ती है, हमें अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, तब हम हैव टू का जो है यूज़ करते हैं। और हैड टू का यूज़ होता है जब हमें पास्ट में कोई काम करना पड़ता था। भी मान लो हम अपनी स्कूल लाइफ में थे, तब हमें साइकिल पे जाना पड़ता था, तब हमें जो है स्टडी करनी पड़ती थी, तब हमें जो है एक ही सूट मान लो कहते हैं कि हमें पहनना पड़ता था। तब फ्यूचर में अगर कोई काम बताना हो कि हमें करना पड़ता था, हमारी मजबूरी थी, तब हमें जो है हैड टू का यूज़ करेंगे। अब आ जाता है जैसे फ्यूचर में करना पड़ेगा। मान लो कोई काम हमें विल हैव टू करना पड़ेगा। मान लो कई गर्ल्स कहती हैं कि आफ्टर मैरिज मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, बच्चे की देखभाल करनी पड़ेगी, हस्बैंड को देखना पड़ेगा, सुबह उठकर खाना पकाना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में बताना हो कि हमें ये काम करना पड़ेगा, तब हम सेंटेंस में विल हैव टू का जो है यूज़ करेंगे। और अगर यही बताना हो कि अभी एट प्रेजेंट में मुझे ये काम करना पड़ रहा है, तब हम बोलेंगे एम हैविंग टू, मतलब अभी मुझे करना पड़ रहा है। जैसे मान लो कोई हमें फ़ोन करे, आगे से हम कहें कि मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, या मेहमान आए हुए हैं घर पे, मुझे चाय बनानी पड़ रही है। एट प्रेजेंट में अगर हो रहा है तो एम लगा के हैव का ING का यूज़ करके, मतलब कॉन्टीन्यूस हो जाएगी चीज़, करना पड़ रहा है। अगर यही बात बतानी हो कि किसी टाइम में मुझे उस टाइम जो है करना पड़ रहा था, तब हमें वास का यूज़ करके हैविंग टू, मतलब उस टाइम मुझे करना पड़ रहा था। विल हैव का यूज़ करना पड़ता है। हैड हम पास्ट में यूज़ करते हैं, करना पड़ता था। विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा। एम हैविंग टू करना पड़ रहा है एट प्रेजेंट में, और किसी टाइम पे करना पड़ रहा था तो वाज हैविंग टू करना पड़ रहा था। अब बाकी इसके सेंटेंसेस देखते हैं कि कैसे बनेंगे। जैसे फर्स्ट इसका सेंटेंस है आई हैव टू प्रिपेयर फूड, मुझे जो है फूड जो है बनाना पड़ता है। हैव टू का मतलब डेली की हैबिट के बारे में बताया गया है कि उसे बनाना पड़ता है। अगर यही हम उससे पूछें कि क्या तुम्हें बनाना पड़ता है, तो पूछेंगे डू यू हैव टू प्रिपेयर फूड, क्या तुम्हें जो है डेली बनाना पड़ता है फूड। और यही चीज़ हम पास्ट में कहें कि आई हैड टू प्रिपेयर फूड, मुझे जो है फूड बनाना पड़ता था। ठीक है, तब हम अगर यही क्वेश्चन में पूछे कि तब मान लो वो हॉस्टल में रहती थी, तब हम पूछें कि उससे जो है तुम्हें खाना बनाना पड़ता था, तब हम उससे पूछेंगे पास्ट की चीज़ पूछनी हो तो डिड लगाएंगे। डिड यू हैव, हैड का हैव हो गया क्योंकि यहाँ पे डिड का यूज़ हो गया। डिड यू हैव टू प्रिपेयर फूड, क्या तुम्हें तब जो है खाना बनाना पड़ता था। नेक्स्ट अगर फ्यूचर में पूछे कि बनाना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्रिपेयर फूड, विल यू हैव टू प्रिपेयर फूड, क्या तुम्हें जो है खाना बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है जैसे एट कॉन्टीन्यूस की बात करनी हो, तब आई एम हैविंग टू प्रिपेयर फूड, मैं इस टाइम पे जो है खाना बना रही हूँ। और यही पूछना हो कि क्या तुम इस टाइम पे खाना बनाना पड़ रहा है तुम्हें, आर यू हैविंग टू प्रिपेयर फूड। और जब पास्ट की बात बतानी हो कि उस टाइम पे जो मैं खाना बना रही थी, तब आएगा आई वाज हैविंग टू प्रिपेयर फूड। और यही पूछना हो कि उस टाइम पे क्या तुम खाना बनाना जो है पड़ रहा था तुम्हें, वर यू हैविंग टू प्रिपेयर फूड।
ठीक है, उस टाइम पे क्या तुम्हें जो है खाना बनाना पड़ रहा था। आई होप इन सेंटेंसेस से आपको समझ आ गया कि कहाँ पर आपको हैव टू का यूज़ करना है, कहाँ पे हैड टू का और कहाँ पे विल हैव टू का, एम हैविंग टू का, वाज हैविंग टू का। बस हैव टू का इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई काम हमें कंपल्सरी है कि वो काम हमें करना पड़ता था, करना पड़ेगा या करना पड़ता है डेली। तो आप हैव टू का यूज़ अपनी डेली स्पोकन में जो है कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।